है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 तथा के एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 15 का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अद्वितीय हल कब होता है। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि जब आपका a1 अपॉन में a2, ठीक है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2, तब उसका जो हल होता है समीकरण का वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है उसका। ठीक है, अद्वितीय मतलब क्या होता है, एक हल। तो ये कंडीशन है कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1 कौन होता है, b1 कौन होता है, वो देख लेते हैं। तो जो x के कोफिशिएंट में जो भी मल्टीप्लाई होता है, x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो होता है आपका a1। ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन में आपका a1 ये हो गया, सेकंड वाला इक्वेशन में आपका a2 हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे a1 आपका क्या हो गया, a1 यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे आपका b1 कितना हो गया, वो हो गया आपका y के मल्टीप्लाई में क्या आपका 3 है, तो 3 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया आपका b1। ठीक है, ये हो गया आपका b1। अब देखिए, अब यहाँ से a2 निकालना है, तो a2 क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन जो आपका सेकेंड नंबर जो समीकरण है उसमें देखिए कि x के मल्टीप्लाई में क्या आता है, x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे है k, तो a2 कितना हो जाएगा आपका k। ठीक है, उसके बाद b2 देखिए कितना है, y के कॉफिशिएंट में क्या है और y के साथ किसका मल्टीप्लाई, तो 9 का, तो यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वाले में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 यानी 2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका a1 अपॉन में a2 यानी k। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा b1 अपॉन में b2 यानी b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3 दूना 6 यानी k इज नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, k कभी भी 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 6 के बराबर हो जाएगा तो फिर वो अद्वितीय हल में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहे कि अद्वितीय हल होना चाहिए, तो होने के लिए क्या होना चाहिए, k का जो वैल्यू है वो 6 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, k इज नॉट इक्वल टू -6 है यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देख के थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आपको क्या आया, प्लस वाला आया ना, तो प्लस वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 तथा 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 का अनगिनत हल होगा। ठीक है, आपको बताना है कि अनगिनत हल कब होगा। तो मुझे कंडीशन बताइए कि अनगिनत हल कब होता है किसी भी समीकरण का। तो अनगिनत हल तब होता है जब आपका a1 अपॉन में a2, ठीक है, a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है आपका b1 अपॉन में b2 के, और ये इक्वल होता है आपका c1 अपॉन में c2 के, तब इसका जो हल होता है वो होता है अनगिनत हल। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लेना। तो देखिए सबसे पहले आप आइए फर्स्ट इक्वेशन में आपका a1 a2 और c1 सॉरी a1 b1 c1 तीनों मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो x के मल्टीप्लाई में है वो आपका a1 हो गया, तो कितना हो गया 3, और y के मल्टीप्लाई में जो है वो आपका b1 हो गया यानी 4, और जो बराबर के उस साइड है वो क्या हो जाएगा आपका c1, तो ये हो गया आपका 5। अब ऐसे ही आप a2 निकाल लीजिए, b2 निकाल लीजिए और c2, यानी सेकेंड इक्वेशन में आप x के मल्टीप्लाई में देखिए क्या है, तो 6 है, 6, और y के मल्टीप्लाई में k है, तो b2 हो गया आपका k, और c2 क्या हो जाएगा, बराबर के इस क्या है आपका 10 है, तो 10। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा b1 अपॉन b2 यानी 4 अपॉन k, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c1 अपॉन में c2 यानी 5 अपॉन 10। अब आपको क्या बोला, k का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, k का वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन को ले लीजिए, या तो ये दोनों को ले लीजिए, ठीक है, या तो इस दोनों को ले लीजिए, आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों को ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी k का वैल्यू कितना हो गया 8। वैसे आप इधर का भी लीजिएगा फिर भी उतना ही आंसर आएगा। तो देखिए कैसे होगा, इधर का अगर लेते हैं तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 6 चौक 24, तो ये कितना हो जाएगा 24, 3 से इसको काटेंगे तो 8, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8।
तो देखिए यहाँ से भी k का वैल्यू कितना आया 8, यहाँ से भी क्या आया 8, तो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में y इज इक्वल टू -1 हो तो x का मान क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, y का वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 4, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको -1 दिया हुआ है, तो -1 पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये +2 इंटू में कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 2 है इधर माइनस में तो उस साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। फाइनली x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, यानी 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। तो देखिए कहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 2, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 में x का मान -2 है तो y का मान क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको x का वैल्यू दे दिया हुआ है, y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने बताया ना 3 नंबर वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। बस यहाँ पे x का वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे y का वैल्यू गिवन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो एक रैखिक समीकरण का कितना घात होता है, मैक्सिमम तो 1 होता है ना। द्विघात का कितना घात होता है 2 होता है, ठीक है। त्रिघात का 3 होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि समीकरण 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0 का हल x इज इक्वल टू 1 हो और y इज इक्वल टू k हो तो k का मान क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू आपको कितना दिया है 1, और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है k, y इज इक्वल टू दिया हुआ है k, और पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप y का वैल्यू निकालिए तो k का वैल्यू भी निकल गया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको x का वैल्यू गिवन है, तो क्या करिए इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आपको पुट करना है, तो 1 डाल दिया। उसके बाद -2y - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 इसमें से घट गया तो कितना हो गया 2, इधर ये हो जाएगा 2 - 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ से आपका हो जाएगा 1। तो जो y का वैल्यू होगा वही तो यहाँ पे k का वैल्यू होगा, ठीक है। जो y का वैल्यू होगा वही क्या होगा आपका k का वैल्यू होगा, क्योंकि y और k क्या है इक्वल है, तो इक्वल है यानी जो y का वैल्यू है वही k का वैल्यू, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, तो यही हो गया आपका आंसर। तो 1 देखिए कहाँ पे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है तो समीकरण निकाय 3x प्लस ay इज इक्वल टू 1 तथा 7x - 2y इज इक्वल टू 3 का हल हो तो a का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे जो a है, देखिए इस इक्वेशन में जो यहाँ पे a का वैल्यू है, यहाँ पे a वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू दिया ही हुआ है, यहाँ पे y का वैल्यू दिया ही हुआ है, सिंपली आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पुट करके निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस ay इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, बस इस इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा वो देखिए, ये हो जाएगा 3 × 1, ठीक है, प्लस a × y, y का वैल्यू कितना है 2, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस 2a इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3, ठीक है। ये प्लस है इस साइड तो उस जगह तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू -2, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका -1, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए -1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जा रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है
5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आप शॉर्टकट यूज करिए। ठीक है, शॉर्टकट आपको यूज करना है। अगर ये 5 नंबर में पूछता तो मान करके लिखते हैं। ठीक है, माना कि पिता की वर्तमान आयु इज इक्वल टू इतना, पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू इतना। ठीक है, यहाँ पे अभी शॉर्टकट ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं पुत्र और पिता का हम लोग कुछ कुछ मान लेंगे, एक्स वगैरह। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पढ़ते पढ़ते मानेंगे। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, यानी जो पिता का आयु है वो तिगुना है पुत्र से। अगर पुत्र अगर मान के चले x होगा तो पिता कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि पिता क्या 3 गुना है। तो अगर बेटा x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 3x हो गया। आगे पढ़िए क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद देखिए क्या होता है, 5 वर्ष बाद दोनों में ऐड होगा, पुत्र में भी, पुत्र का भी 5 वर्ष बढ़ेगा ना, और पिता का भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+5, और क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया पुत्र का, ये किसका हो गया पुत्र का, और पिता का कितना हो जाएगा 3x+5, कितना हो जाएगा 3x+5, किसका हो गया ये पिता का हो गया। ठीक है, ये पिता ये पुत्र का। 5 वर्ष के बाद तो 5 वर्ष ऐड करेंगे ना, तो 5 ईयर मैंने क्या किया ऐड कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना। ठीक है, यानी पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। अच्छा, देखिए क्या बोला जा रहा है, ये x+5 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, और इक्वल टू क्या कर दीजिए 3x+5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कितना गुना कौन है, ये पुत्र का आयु है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पिता की आयु का 2 गुना, यानी पिता का आयु कौन है ये है ना, तो इसका 2 गुना, इसका क्या 2 गुना। ठीक है, 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा, यानी ये पुत्र का आयु है, पुत्र का आयु है, तो ये कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, 5 गुना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5x+25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 3×2 6x प्लस 5×2 10। तो इस साइड इस 5 को इस साइड ले जाइए। ठीक है, और इस 10 को इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और ये अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो x हम लोग किसको माने थे, तो पुत्र को माने थे, तो पुत्र का वैल्यू कितना आ गया आपका 15, यानी पुत्र कितना साल का होगा 15 वर्ष का होगा। ठीक है, और पिता है तिगुना, यानी 15 × 3, तो 15 हो गया 45, यानी 45 वर्ष का होगा उसका पिता, है ना। तो अब देखिए पहले किसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, देखिए पहले पिता का है ना, पिता और पुत्र की आयु वर्तमान आयु, तो पहले पूछा है आपका पिता का, यानी 45-15 होना चाहिए आंसर। 45-15 देखिए कहाँ पे, देखिए 45-15 है ना, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक एक लाइन पढ़ते चलना है और वही स्टेप आपको कॉपी पे करते चलना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ईजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग 26 है और तथा उनका अंतर 10 है तो संख्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं दो संख्या का योग, यानी एक संख्या मान लेते हैं आपका x है। ठीक है, एक संख्या क्या है x है, दूसरा क्या है आपका y है, दोनों का योग कितना आपको 26 दिया हुआ है, और क्या दिया अंतर उसका 10 दिया हुआ है, यानी x - y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो संख्या आपको निकल जाएगा। तो घटाने पे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 1 यानी 16। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 16/2 यानी 8। y का वैल्यू कितना निकल गया 8, y का वैल्यू कितना आ गया 8। अब y का वैल्यू आप क्या करिए किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो y का वैल्यू इसमें वाले में पुट कर देते तो क्या हो जाएगा x - 8 इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18 और y का वैल्यू कितना आया था 8। तो पहला संख्या हो जाएगा आपका 18 और दूसरा हो जाएगा 8। 18 और 8, 18 8 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 8 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इतना इजी था सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समीकरण x + y = 10 और x - y = 6 का हल होगा। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने इसको सॉल्व किया ना वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10 है। और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो घटाने पर, तो इसको घटा दिए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया क्योंकि ये प्लस प्लस है तो कट गया। ये देखिए प्लस प्लस हो जाएगा 2y, ये हो गया आपका कितना, ये घट गया तो ये हो गया 4। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2, यानी यहाँ से हो जाएगा y का वैल्यू 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो अब क्या करिए, x निकालने के लिए y का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट कर देते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये 2 उस साइड जाएगा ना, तो ये इस साइड माइनस है तो उस साइड प्लस हो जाएगा, तो 8, 8 और 2 होना चाहिए, ठीक है। 8 और 2, 8 होगा आपका x, ठीक है। 8 देखिए x है और y कितना है 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।